हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आप सभी के अपनी अकाउंट्स एजुकेटर। आप सभी क्लास 11 कॉमर्स स्टूडेंट्स का स्वागत करती हूं आपके अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में, जो आप सभी को प्रोवाइड करता है 100% फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर हम आपको कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास KG टू क्लास 12 यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो, और इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पर हम आपको हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। बस आपको क्या करना है, चैनल से जुड़े रहना है, घर बैठे बैठे अपनी लर्निंग को एनहांस करना है। हिंदी मीडियम के कोर्सेज जो है वो हम आपको आराम से प्रोवाइड करेंगे, जिसके लिए हमारा एक सेपरेट हिंदी मीडियम चैनल है, राइट। अदर स्टेट बोर्ड के कोर्स तो आपको पता ही है कौन कौन से प्रोवाइड करते हैं, दिल्ली, बिहार, यूपी, MP एंड राजस्थान बोर्ड। तो ये वो स्टेट्स है जहाँ के कोर्सेज भी हम आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराते हैं। तो बस क्या करना है, चैनल से जुड़े रहना है। दोस्तों, आप सभी को चैनल से जुड़े रहना जरूरी है, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स को। और स्टूडेंट्स, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर हम आपको ई बुक्स और ई नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे लर्निंग आपकी और भी ज्यादा एनहांस हो सकती है। तो बिल्कुल आप चाहे तो अवेल कर सकते हैं, लिंक दी हुई है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके एक बार चेक जरूर करना, और यदि आपको चाहे तो आप अवेल भी कर सकते हो, राइट। तो बस सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, क्योंकि यही एक ऐसा चैनल है पूरे इंडिया में जो आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराता है। कोई चार्जेस, कोई फीस हम आप लोगों से चार्ज नहीं करते हैं। पूरा कोर्स हम आपको यहाँ से प्रोवाइड कराते हैं, फुल एंड कंप्लीट, वो भी एकदम ऑर्गेनाइज्ड कोर्स। सारी चीजें चैप्टर वाइज सीक्वेंस में, चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस, हर एक टॉपिक का डिटेल एक्सप्लेनेशन, सब कुछ मिलेगा बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से। हर एक चैप्टर मिलेगा, स्टार्टिंग चैप्टर 1 से चैप्टर लास्ट तक सारी चीजें आपको बढ़िया तरीके से मिलेंगे। तो बस आपको हमसे कनेक्टेड रहना है, डेली क्लासेस हमारी अटेंड करनी है, और कैसे करना है, चैनल के माध्यम से करना है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग के लिए बहुत जरूरी है। आप लोग के फायदे के लिए बोल रही हूँ, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, और घर बैठे बैठे फ्री एजुकेशन का, वो भी हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, और उसी के साथ आज की वीडियो को, आज की क्लास को लाइक शेयर करना है। जितने स्टूडेंट्स आ चुके हैं, जल्दी से आज के सेशन को जल्दी से फटाफट से लाइक शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को भी भेज दो, सभी को बोल दो भैया जल्दी से शेयर कर दो और क्लास को लाइक कर दो। तो फिर आइए जल्दी से आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एज यू नो, हम लोग अपना चैप्टर नंबर 14 पढ़ रहे हैं, बिल्कुल पढ़ रहे हैं, और नाम क्या है उसका, ट्रायल बैलेंस। काफी इंटरेस्टिंग और अच्छा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा लेंथी नहीं है। फटाफट से इसको आज अपन कंप्लीट करने वाले हैं, राइट। आज इस चैप्टर के आखिरी कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करा रही हूँ, क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, कुछ ज्यादा इसमें एडजस्टमेंट्स, कैलकुलेशन ऐसा नहीं है। सिंपल सा छोटा सा चैप्टर है जो कि आज अपना कंप्लीट हो जाएगा। आज और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इनको अपन सॉल्व करेंगे, एंड देन फाइनली इस चैप्टर के पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस खत्म। छोटे छोटे से तो थे ही, और कॉन्सेप्ट तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं थे, सब कुछ कवर हो जाएगा, पूरा चैप्टर आज अपना फिनिश हो जाएगा। लेकिन 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 कुछ बचेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस अभी बचेंगे, एमसीक्यूज, एजर्शन, रीजन, कुछ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगी फर्दर अपनी आने वाली क्लासेस में। तो बस मेरे साथ कनेक्टेड रहना है, चैप्टर आपको बस 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए बहुत स्टूडेंट्स काफी टाइम से वेट कर रहे हैं। बहुत बार आप लोगों ने लाइव क्लासेस में भी मुझसे बोला है, बार बार आपके कॉमेंट्स में आता है, मैम डेप्रिसिएशन पढ़ा दो, डेप्रिसिएशन पढ़ा दो। तो भाई आ गई हूँ फाइनली, बस 1-2 क्लासेस और ले लूँ, इस चैप्टर को एंड कर दूं, एंड देन हम लोग चैप्टर 15 डेप्रिसिएशन पर मूव करेंगे। ओके, तो आपके डेप्रिसिएशन से लेकर डेप्रिसिएशन चैप्टर में जितने भी डाउट है ना, मुझे पता है आप लोगों को शायद बहुत सारे डाउट्स है, क्योंकि इसलिए आप बार बार उसी चैप्टर के बारे में मुझसे पूछ रहे थे। तो फाइनली आपके सारे डाउट्स क्लियर होने के लिए मैं लेकर आ रही हूँ चैप्टर 15, राइट। तो बस बने रहना, कनेक्टेड रहना, जुड़े रहना, बस डेली क्लासेस में बने रहना, राइट। तो बस आपके जितने भी डेप्रिसिएशन को लेकर डाउट है, कंफ्यूजन्स है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको, वो पूरी मैं सॉल्व करा दूंगी, पूरी चीजें, पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे, और आपको डेप्रिसिएशन चैप्टर भी एकदम क्या हो जाएगा, हीरो की तरह तैयार हो जाएगा। क्लियर, राइट। तो फिर आइए आज के सेशन को फटाफट से लाइक शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें आज के सेशन को। क्या पढ़ना है आज, एक्सरसाइज बेस्ड ऑन रीड्राफ्टिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो देखो भैया, कहानी सुनो। अभी तक हमने क्या क्या देख लिए, जब सबसे पहले तो हमने विदाउट जीएसटी वाले नॉर्मल ट्रायल बैलेंस को बनाना सीखा, फिर हमने विद जीएसटी भी ट्रायल बैलेंस को बनाना सीख लिया है। दोनों काम अपन ने कर लिए, काफी क्वेश्चंस किए हैं अपन ने पिछली ही क्लासेस में। नाउ इट्स टाइम फॉर रीड्राफ्टिंग अ ट्रायल बैलेंस। इसमें हम क्या करेंगे, जो ट्रायल बैलेंस होता है ना, ऑलरेडी बना हुआ रहता है,
पर वो थोड़ा गलत वलत रहता है ना, सही तरीके से नहीं होता है। सही तरीके से मतलब डेबिट जहां करना है चीजों को, उन चीजों को क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट वाली चीजों को डेबिट कर दिया, मतलब उल्टा पुल्टा कुछ कुछ कर दिया है। तो अब आपको उसको करेक्ट करना है, जैसे हम क्या बोल रहे हैं, रीड्राफ्टिंग। वापस से अब आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो क्वेश्चन में आपको एक ट्रायल बैलेंस बना बनाया देंगे, पर उसमें गलतियां रहेंगी। डेबिट वाली चीज कहीं क्रेडिट में रहेगी, क्रेडिट वाली डेबिट में। तो अब आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा कि कौन सी चीज सही है। जो सही है उसको एज इट इज लिख देना, पर जो गलत है उसको सही करके आप फिर लिखना, राइट। तो जो गलत है उसको सही करके आप लिखोगे, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, रीड्राफ्टिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। क्लियर है? बस इतना सिंपल सा आपका ये टॉपिक है, जिसमें आपको ट्रायल बैलेंस को रीड्राफ्ट करना होता है। दिया रहता है पर गलत होता है वो। उन्होंने क्या किया होता है, डेबिट वाली चीजों को क्रेडिट, क्रेडिट वालों को डेबिट, ऐसे मतलब सब में नहीं, कुछ कुछ चीजों में। तो अब आपकी जिम्मेदारी है, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से सही है कौन से गलत है। जो सही है उनको एज इट इज लिखना है, जो गलत है उनको सही करके दोबारा से अब आपको करेक्ट वाला ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो फिर मिलके बनाए, हम साथ में मिलके काम करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, राइट। तो फिर आइए फटाफट से अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से सबने लाइक शेयर कर दिया है, पक्का बढ़िया तरीके से लाइक शेयर कर दिया है। तो फिर आइए जल्दी से अपन सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन विद टुडेज सेशन विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, रीड्राफ्टिंग ऑफ अ ट्रायल बैलेंस। अब देखो ट्रायल बैलेंस दिया है, ये डेबिट बैलेंसेस दिए हैं और ये क्रेडिट बैलेंसेस दिए हैं, पर अब आपको फाइंड करना है कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो देखो अब अगर हम देखो, क्वेश्चन तो कह रहा है फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इज गिवन बट इट इज नॉट करेक्ट। ये करेक्ट नहीं है, ये गलत है, गलत बनाया इन लोगों ने, इनको आता नहीं है, अपन को आता है ना। अभी अपन सही बनाएंगे, रुको। प्रिपेयर करेक्ट ट्रायल बैलेंस बना दे, अपन को आता है, अपन ने सीख लिया बहुत अच्छे से, बिल्कुल मक्खन की तरह सीख चुके हैं, अपन आराम से बना देंगे। अब देखो यदि इसको मैं नॉर्मली आपसे पूछूं तो देखो इन्होंने कैसे भी पता नहीं क्या क्या करा है, पर इनके बैलेंसेस बराबर आ गए। 12,29,000 12,29,000 बराबर आए हैं बैलेंस, क्योंकि कैलकुलेशन सही है, कैलकुलेशन सही है, लेकिन एरर ऑफ प्रिंसिपल है यहाँ। यदि अपन थोड़ा सा लॉजिकली देखें, क्वेश्चन सॉल्व कराना और करना बहुत आसान है, पर आप थोड़ा सा लॉजिकली सोच के देखो, थोड़ा सा डीप में जाओ, कॉन्सेप्ट के बेस को पकड़ो, रूट जड़ को पकड़ो, है ना। थोड़ा सा डीप में जाके सोचो कि जब बैलेंसेस बराबर है तो मैम ये तो सही ट्रायल बैलेंस होना चाहिए ना। आपने यही तो बताया है कि यदि दोनों साइड बराबर आ गए इसका मतलब ट्रायल बैलेंस सही होता है, यही बताया ना मैंने। हाँ भैया बिल्कुल बताया, लेकिन मैंने उसमें एक चीज और ऐड करके बोली थी कि ट्रायल बैलेंस में केवल आपको अर्थमेटिकल एक्यूरेसी दिखती है, आपके कैलकुलेशंस के एरर यदि होते हैं वो दिख जाते हैं। अब यहाँ पे कैलकुलेशन एरर नहीं है, दोनों साइड इन्होंने बढ़िया से कैलकुलेट किया है और इनका बराबर भी आ गया है, तो कैलकुलेशन सही है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी आ चुकी है, ये मैं मान रही हूँ। परंतु यहाँ पे एरर है। एरर कौन सा है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। जैसे कि अब जैसे कि यदि हम यहाँ पे देखें तो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस दिया है, ठीक है भैया होता है। फर्नीचर एक एसेट होता है और एसेट का क्या क्रेडिट बैलेंस होता है? नहीं, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। यदि आप भूल रहे हो तो एक रूल मैं आपको फिर से याद दिला दूं। एक रूल होता है आपका काफी इंपॉर्टेंट, जो बोलता है एसेट्स और एक्सपेंसेस को डेबिट करना चाहिए और रेवेन्यू, कैपिटल और लायबिलिटी को क्रेडिट करना चाहिए, ये आपका रूल कहता है। एसेट एक फर्नीचर है और फर्नीचर एक एसेट है, फर्नीचर जो दिया हुआ है वो एक एसेट है और एसेट को डेबिट करना चाहिए, पर इन्होंने तो क्रेडिट बैलेंस में उसका अमाउंट दे दिया, ये गलत है, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, क्योंकि फर्नीचर का डेबिट बैलेंस होता है ना कि क्रेडिट बैलेंस। तो ये तो गलत हो गया ना, एरर है। पर ट्रायल बैलेंस नहीं बता पा रहा, क्योंकि इन्होंने तो पता नहीं कैसे दोनों साइड इन्होंने इक्वल, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो दोनों साइड बराबर ही दिख रहे हैं आपको, लेकिन यहाँ से देखने में तो लग रहा है ट्रायल बैलेंस सही है, बराबर आगे मतलब सही है, कैलकुलेशन वाइज सही है, परंतु एरर्स हैं। आप अंदर से देखोगे तो आपको कमियां दिखेंगी, तो बस वही सुधारना है। अब अपने को सुधार लें बढ़िया से, क्योंकि अपन को रूल भी पता है, कैसे क्या करना है, सारी ट्रिक पता है, बनाना भी आता है। तो फिर आइए जल्दी से अपन इसको फिर से बनाते हैं, जो गलत बनाया इन्होंने। चलो तो फिर से बनाएंगे, तो पहले तो फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, एक अच्छा सा जल्दी से अपन एक फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेते हैं यहाँ पर, राइट। चलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे? पर्टिकुलर, एक मिनट, पर्टिकुलर क्यों लिखेंगे भैया? हेड्स ऑफ अकाउंट आता है, हेड्स ऑफ अकाउंट, ये हो गया आपका लेजर फोलियो का कॉलम,
ये हो जाएगा आपका डेबिट बैलेंस, है ना, और ये हो जाएगा आपका क्रेडिट बैलेंस। और ऊपर क्या लिखेंगे जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं, दैट इज ट्रायल बैलेंस। क्वेश्चन में आई थिंक डेट नहीं दी है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बिना डेट लिखे ही बना लेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ भैया, फिर फटाफट से हम लोग स्टार्ट करें। कौन से कलर से बनाए फिर आज अपन? ब्लू कलर से बनाए क्या? चलो आज अपन एक काम करते हैं, थोड़ा अलग कलर लेते हैं, थोड़ा हटके लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। चलो तो देखो स्टार्टिंग में आपको दी है बिल्डिंग मशीनरी, बिल्डिंग और मशीनरी ये दोनों दी हुई हैं, इन दोनों का डेबिट बैलेंस है, ये सही है, दोनों एसेट है, डेबिट बैलेंस होता है, सही है। तो लिख दो भैया बिल्डिंग मशीनरी 3,85,000, बिल्डिंग मशीनरी, डेबिट साइड लिखेंगे 3 लाख और 85,000। क्लियर? चलिए ये हो गया अपना दो, ये दोनों सही दिए, दोनों सही दिए, दोनों का डेबिट बैलेंस होता है, दोनों एसेट है। अब देखो रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न को क्या करते हैं, क्या परचेज रिटर्न को हम डेबिट करते हैं? बताओ, रिटर्न आउटवर्ड हो रहा है, आपको पता है रिटर्न आउटवर्ड का क्या मतलब होता है? परचेज रिटर्न। तो क्या परचेज रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है? बताओ, क्या परचेज रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है? नहीं भाई, परचेज रिटर्न देखो, जब हम परचेज करते हैं तो डेबिट करते हैं, और जब परचेज रिटर्न करते हैं ना, जब परचेज रिटर्न करते हैं तो उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो मतलब ये जो 13,000 दिया है ये क्रेडिट में जाना था, पर इन्होंने तो डेबिट बैलेंस दिया, ये गलत है। तो अब हम इसको सुधारेंगे, इसको 13,000 को वहां डेबिट साइड पर लेकर जाएंगे, राइट। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे? रिटर्न आउटवर्ड 13,000 दिया है, डेबिट नहीं बल्कि क्रेडिट बैलेंस है, तो हम इसको करेक्ट करके क्रेडिट साइड पर लेकर आ जाएंगे। क्लियर है? चलो उसके बाद बैड डेब्ट आपके एक्सपेंस होते हैं, डेबिट बैलेंस है, बिल्कुल सही दिया है 14,000 का, तो बस इसको एज इट इज लिख देंगे बैड डेब्ट 14,000, ये सही दिया है। क्लियर? चलो ये हो गया आपका। फिर कैश अगेन आपका एसेट है, 2,000 का, सही दिया है, डेबिट साइड पर ही होता है इसका बैलेंस। कैश 2,000। क्लियर? चलो ये हो गया कैश। अब डिस्काउंट रिसीव्ड आपको मिला है, डिस्काउंट रिसीव हुआ है मतलब रेवेन्यू, और भैया रेवेन्यू का तो क्रेडिट बैलेंस होता है, ये क्रेडिट बैलेंस होगा, इन्होंने गलत दिया है, 15,000 डेबिट साइड गलत दिया है, इसको हम क्रेडिट में शिफ्ट करेंगे, राइट। तो लिख दो भैया यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड, कितने का है डिस्काउंट अपने पास? 15,000, कहाँ जाएगा? क्रेडिट में जाएगा। क्लियर? चलो ये दो चीजें हमने अभी तक इनकी सही कर दी। अब बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट आपके लिए क्या होता है? एक लाइबिलिटी, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट आपके लिए एक लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी को क्रेडिट करते हैं, इन्होंने गलत, इन्होंने डेबिट किया है, गलत किया है। बैंक ओवरड्राफ्ट को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं भैया, राइट। तो ले चलो भैया इसको क्रेडिट साइड पर, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000 कहाँ जाएगा आपका? क्रेडिट साइड पर चला जाएगा। इज इट क्लियर? राइट। चलिए अब आइए क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अगेन लाइबिलिटी होती है भैया, क्रेडिट में जाएगी, है ना, तो ये क्रेडिट में जाएगी, इन्होंने गलत दी है, डेबिट साइड पे दी है, कितनी है? 2.5 लाख, ठीक है। तो क्रेडिटर्स 2,50,000 कहाँ जाएगा आपका? क्रेडिट साइड पर चला जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए परचेजेस का डेबिट बैलेंस होता है, ये सही दिया इन्होंने 5 लाख रुपीज, परचेजेस का 5 लाख रुपीज इन्होंने सही दिया है। इज इट क्लियर? राइट, कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया परचेजेस तक। अब आ जाओ कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, सही दिया है 3,68,000, क्रेडिटर्स 3,68,000, राइट। चलो अब इसके बाद
फर्नीचर देखो एसेट होते हैं और एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, ये क्रेडिट इन्होंने गलत दिया है, तो 28,000 अपन कहाँ पे करेंगे, डेबिट में करेंगे। फर्नीचर यहाँ पे लिखेंगे 28,000, राइट। चलो ये हो गया आपका फर्नीचर। देन सेल्स, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस ही होता है, सही दिया है 5,20,000, यहाँ पे लिख दो सेल्स 5,20,000, क्लियर। चलो अब क्या बचा भैया, डेटर्स का डेबिट बैलेंस होता है, एसेट है ना, तो क्रेडिट साइड नहीं आएगा, तो 3 लाख को अब हम डेबिट में लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पहले डेटर्स और 3 लाख आपका यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर। चलिए अब आएंगे नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट रिसीव। इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ है, रेवेन्यू है, क्रेडिट में ही जाता है, तो सही दिया है 13,000 आपका क्रेडिट में ही जाएगा। क्या है, इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव्ड 13,000 आपका क्रेडिट में चला जाएगा। इज इट क्लियर, कहानी समझ आ गई। ये बना दिया भैया अपन ने, सही बनाया है। इन्होंने क्या क्या गलत रिकॉर्ड किया था, देखो यदि अपन यहाँ पे देखें तो एक 13,000 का, 15,000 का और ये 2,50,000 और लास्ट वाला एक और, हाँ ये 50,000 और 2,50,000, ये तीनों चीजें इन्होंने, ये चारों चीजें गलत रिकॉर्ड की थी और यहाँ पे इन्होंने ये 2 चीजें गलत रिकॉर्ड की थी। तो यदि हम देखें तो अगर यदि हम लॉजिक देखें, अभी अगर हम बराबर करेंगे ना तो दोनों साइड आपको बराबर ही दिखेंगे। आप चाहो तो करके देखो, यदि आप इनको बराबर करोगे तो आपको कितना अमाउंट दिखेगा, यही दिखेगा 12,29,000 ही दिखेगा। अब ऐसा क्यों मैम, ये तो गलत था ना, तो भैया ऐसा इसीलिए क्योंकि आप इनको यदि प्लस करो, मैं कहाँ पे प्लस करके बताऊं, चलो यदि यहीं पे प्लस करूं, ये आपका क्या था, क्रेडिट बैलेंस था, ठीक है, ये वाला था। तो देखो क्या क्या था, एक तो ये 13,000 है ना, उसके बाद ये 15,000 है ना, उसके बाद ये और कौन से थे, ये 50 था और 2,25,000 था, 50 था और ये 15 तो मैंने लिख ही दिया। तो देखो 2,50,000 और 50 कितना हो गया, 3 लाख हो गया, है ना। तो इकट्ठा भी लिख दूंगी तो चलेगा, पर चलो आपको समझ आ जाए इसलिए अलग अलग लिख देती हूँ। 2,50,000 मतलब ये जो बैलेंस है ये कितना निकल रहा है, अब आप यदि टोटल करोगे तो 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 और 3,28,000। ये जो है ये क्रेडिट साइड के बैलेंसेस थे, ये जो है पूरा क्रेडिट साइड का था जो आपने यहाँ लिख दिया। और यदि हम यहाँ देखें तो ये जो डेबिट साइड की थी चीजें वो आपने वहां लिख दी। तो कौन कौन सी थी, देखो एक था आपका 28,000 का और दूसरा कितना का था, 3 लाख का था। तो टोटल यदि कर रही हूँ तो कितना हो रहा है, 328,000। मतलब देखो दोनों साइड पे जो गलती हुई है वो कौन सी गलती हुई है, इसको आप बोल सकते हो कंपनसेटिंग एरर भी बोल सकते हो, कि ये इन सभी गलतियों की वजह से जो बैलेंस का गड़बड़ होना था वो नहीं हुआ, क्योंकि सेम गलती सेम अमाउंट की वहां पर भी हो गई है ना। जो चीजें डेबिट में जानी थी ये इतनी 2 चीजें, ये पूरा बैलेंस यदि हम देख रहे हैं इन दोनों का टोटल इतना, ये आपका डेबिट में आना था और ये पूरा देखें इतना बैलेंस तो वो क्रेडिट में जाना था। तो क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि है तो सेम ही ना, दोनों का है तो बराबर, तो वो नहीं भी हो पाया है तो भी जो बैलेंस है वो आपको बराबर ही दिख रहा है, पर फिर भी गलती हुई है ना भाई। ये दोनों आइटम डेबिट के हैं और ये चारों क्रेडिट के हैं, हालांकि जब किया तो अमाउंट भले बराबर ही दिख रहा है हमको, जो गलती हुई है वो कंपनसेटिंग हो गई है, इसको ही बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर। और प्रिंसिपल भी आपका गलत हो गया ना, कि भाई जो चीज आपको डेबिट करनी थी उसको आप क्रेडिट कर रहे हो। दूसरी चीज कंपनसेटिंग एरर भी हो गया, कि कुछ कंपनसेटिंग एरर क्या होता है, ग्रुप ऑफ एरर्स दैट कंपनसेट अनदर एरर। मतलब ये ग्रुप ऑफ एरर, अब ये 4 एरर्स है, इनकी वजह से क्या हुआ, एक ऐसा एरर है ग्रुप ऑफ एरर जो क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे एरर को छुपा रहे हैं। तो ये जो दूसरे ये 2 एरर थे इनको छुपा दिया है, क्योंकि दोनों में सेम वैल्यूज का ही डिफरेंस आया है, तो इसका कोई आपको फर्क नहीं दिखेगा, राइट। ये दोनों चीजें आपकी यहाँ रिकॉर्ड होनी थी,
तो भैया, और ये चारों चीजें वहां रिकॉर्ड होनी थी, लेकिन क्या ही फायदा, दोनों सेम अमाउंट के तो हैं। हाँ, यदि डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट के होते तो फिर डिफरेंस दिखता, पर दोनों सेम अमाउंट के तो कोई दिक्कत ही नहीं आई फिर, इसलिए आपका ट्रायल बैलेंस बराबर आया है, राइट। तो अभी भी आप यदि टोटल करोगे, लेकिन हाँ अब हमने इसको सही कर दिया है, क्योंकि ये चारों चीजें वहां होनी थी और ये दोनों चीजें यहाँ होनी थी, तो अब हमने इसको सही किया है। अब यदि आप टोटल भी करोगे तो भी इतना ही आएगा, 12,29,000, राइट। तो आप चाहो तो टोटल कर लेना, 12,29,000 आएगा। क्लियर, राइट। तो ये हो गया आपका पूरा सॉल्यूशन। इसे ही बोलते हैं हम रीड्राफ्टिंग करना। क्या बोलते हैं? रीड्राफ्टिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। गलत दिया हुआ था, है ना, कुछ एरर्स थे, हालांकि टोटलिंग वगैरह सब सही थी, पर एरर फिर भी थे भाई, फिर भी थे, तो वो हमने अब आइडेंटिफाई कर लिए। इतना खैर आपको एग्जाम में इतना सब कुछ नहीं है, तो मैंने आपको क्या बताया, एक बेसिक जड़ पता होनी चाहिए कि क्यों रीड्राफ्ट कर रहे हैं, इसी वजह से यही एरर होते हैं ट्रायल बैलेंस में, जो हमें पकड़ में नहीं आते, राइट। भले देखने में लग रहा है कि हाँ हाँ सही है सही है सही है, और अभी भी जो हमने सही वाला बनाया उसका भी वही बैलेंस है, पर फिर भी कुछ चीजें थी जो इधर उधर थी, जिनका इफेक्ट नहीं देखने को मिला, क्योंकि जो भी इधर उधर थी वो सेम वैल्यू, पूरे 3,28,000 की यहाँ भी गलती थी, 3,28,000 की वहां भी थी, तो आपस में वो कंपनसेट हो गई। क्लियर, समझ आया? तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा सॉल्यूशन है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे। फटाफट का स्क्रीनशॉट ले लो सभी। डन, ले लिया सभी ने? आगे बढ़े फिर हम इसी के साथ, तो फिर आ जाओ जल्दी से अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 आपका सॉल्व हो गया है स्टूडेंट्स। अब आइए मेरे साथ सेकंड क्वेश्चन पर। ये है सेकंड क्वेश्चन, पहले लाइक शेयर करो जल्दी से, फिर अपन इसको साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे। कर दिया लाइक शेयर सभी ने? तो फिर देखो क्वेश्चन सेकंड बोल रहा है, रीड्राफ्ट करेक्टली द ट्रायल बैलेंस गिवन बिलो। अगेन कुछ ट्रायल बैलेंस दिया है, अब बैलेंस दोनों में बराबर है, लेकिन फिर कुछ इधर का उधर हुआ होगा, सेम अमाउंट का हुआ होगा, तो अगेन गलती नहीं दिखेगी, तो वही एरर्स हैं, तो जो अब हम इसको सही से बनाएंगे। तो चलो ये हो गया। अब आओ नेक्स्ट, यहाँ पर एक और पहले हम इसका फॉर्मेट प्रिपेयर कर लें, ठीक है। इसका अपन एक और जल्दी से फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेते हैं। चलिए, क्या हो जाएगा, ये आपका हेड्स ऑफ अकाउंट, ये हो गया आपका लेजर फोलियो, ये है आपका डेबिट बैलेंस, ये है आपका क्रेडिट बैलेंस, है ना, और ऊपर क्या लिखने वाले हैं हम, ट्रायल बैलेंस, राइट। चलिए तो फिर प्रिपेयर करेंगे इसको। चलो तो स्टार्टिंग में कैपिटल दिया है, आप देखो अगेन कैपिटल का भैया डेबिट बैलेंस नहीं होता है, क्रेडिट होता है, तो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो 8,000 अब हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड पर लिखेंगे, तो यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे, कैपिटल, और जो 8,000 है वो कहाँ जाएंगे, आपके क्रेडिट साइड पर चले जाएंगे, राइट। पहली ही गलती हो गई इनसे, पहली बार में ही गलत कर दिया। अब बैड डेब्ट रिकवर्ड, बैड डेब्ट थे आपके और वो अब रिकवर हो गए, तो मतलब आपको पैसा मिला, आपको रेवेन्यू हुआ है। जब आपके बैड डेब्ट क्या होते हैं, रिकवर हो जाते हैं, तो आपको रेवेन्यू होता है, भैया आपको 250 रुपए मिला है, रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, रेवेन्यू का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसको क्रेडिट करेंगे कितने को, 250 को। क्या लिखेंगे, बैड डेब्ट रिकवर्ड, बैड डेब्ट रिकवर्ड हो गया, आपको पैसा मिला, और रेवेन्यू का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। क्लियर, चलो ये सही है। उसके बाद चलो ये भी रिकॉर्ड हो गया। अब क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आपकी लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस शो करती है, डेबिट नहीं, क्रेडिट बैलेंस शो करती है 1250, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने के, 1250, यहाँ पे लिखेंगे 1250। क्लियर, तो भैया 2 गलती इन्होंने अभी तक कर दी है ना। अब देखो अगला है रिटर्न आउटवर्ड, मतलब परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है, ना कि डेबिट बैलेंस, इन्होंने गलत दिया है। रिटर्न आउटवर्ड मतलब जो अपन ने परचेज किया उसको अपन जब रिटर्न करते हैं तो परचेज रिटर्न होता है, परचेज का डेबिट होता है, परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है। इन्होंने डेबिट किया, अपन इसको सही करेंगे, 350 क्रेडिट में अपन लिखेंगे रिटर्न
आउटवर्ड कितना है 350, क्रेडिट में चला जाएगा भैया आपका ये 350। क्लियर। चलिए अब अगेन बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट आपके लिए एक लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी आपकी क्रेडिट होती है ना कि डेबिट। ये भी क्रेडिट होती है, डेबिट नहीं होती है, तो इन्होंने गलत किया है। 1570 जो है वो आपका क्रेडिट होगा, राइट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है 1570, आपका ये भी क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि ये एक लाइबिलिटी है। अब रेंट आपका एक्सपेंस है, डेबिट भी होता है, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, ये सही दिया है 360, रेंट 360 डेबिट बैलेंस होता है, तो इसको हम डेबिट साइड ही लिखेंगे 360। क्लियर। चलिए सैलरी अगेन आपका सही है, एक्सपेंस ही होता है, डेबिट ही है। ट्रेड एक्सपेंस भी आपका सही दिया है और कैश इन हैंड एसेट है, बिल्कुल सही दिया है। ओपनिंग स्टॉक भी सही दिया है और परचेजेस भी सही दिया है, तो मतलब ये आपके रेंट से लेके ये सही दिया है। सैलरी, ट्रेड एक्सपेंसेस, कैश इन हैंड, सैलरी, ट्रेड एक्सपेंसेस, कैश इन हैंड, और एक और चीज क्या थी, ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस, ये सब भी सही दिया है। ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस, इन सब के क्या होते हैं, डेबिट बैलेंस ही होते हैं, क्योंकि ये ऊपर के ये तीन जो है ये एक्सपेंस है और ये तीन जो है एसेट है, और एक्सपेंस और एसेट के डेबिट ही बैलेंस होंगे। तो कितना दिया 850, 300, 210, 850, 300, 210। ठीक है, रुको थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है क्या, रुको रुको भाई बराबर करने दो, रुक जाओ। अच्छा एक मिनट, अभी दो का तो लिखा ही नहीं है ना, रुको रुको रुको। 200 एंड क्या था आपका, 210 क्या है, कैश इन हैंड है, बस इतना ही, 210 रुपये बस। वाह यार। चलो तो ओपनिंग स्टॉक है 2450, लिख लेते हैं पहले 2450, ये आपका ओपनिंग स्टॉक है। और परचेजेस आपके 11,870, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना 11,870, है ना। अब रुको थोड़ा सा इसको अपन यहाँ पे लिखें 2450 और 210, है ना, और 300 और सैलरी, और ये सब तो सही लिखा है, एकदम सामने लिखा है ना, 850, 360। क्लियर। अभी एकदम सामने सामने लिख दिया हमने, राइट। चलो तो फिर आगे बढ़े अपन, परचेजेस तक अपन ने सही किया, ये सारी चीजें बिल्कुल करेक्ट दी हुई थी, राइट। तो फिर आ जाओ, अब नेक्स्ट है डेटर्स। अब देखो भैया डेटर्स अगेन एसेट होते हैं, इन्होंने गलत दिया है, इन्होंने क्रेडिट में दिया है, बल्कि ये डेबिट होगा। कितना 7580, तो यहाँ पे लिखेंगे डेटर्स 7580। क्लियर है। चलो फिर उसके बाद बैंक डिपॉजिट। भाई बैंक में आपने डिपॉजिट किया, बैंक में आपका पैसा है, तो वो एक एसेट होता है, ना कि एक एक्सपेंस, ठीक है, और ना ही उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, इसका डेबिट बैलेंस होता है। बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक का पैसा है भाई, वो एसेट है, तो 2750 कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे बैंक डिपॉजिट 2750 आपका डेबिट में चला जाएगा। करेक्ट, कोई दिक्कत कोई समस्या। चलो अब क्या बचा आपका, डिस्काउंट अलाउ। आपने किसी को डिस्काउंट अलाउ किया है तो वो आपके लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं ना कि क्रेडिट। तो भैया जो 40 रुपीज है ये आपका डेबिट में जाएगा डिस्काउंट अलाउड के नाम से। 40 रुपीज कहाँ जाएगा आपका, डेबिट में चला जाएगा। क्लियर। चलो फिर आगे बढ़े हम। अब क्या बचा है भैया, ड्राइंग। तो अगेन ड्राइंग एक एक्सपेंस है, ड्राइंग एक एक्सपेंस है, डेबिट में जाती है। कितना दिया है 600, ड्राइंग 600। क्लियर। चलो अब क्या बचा है, रिटर्न इनवर्ट। रिटर्न इनवर्ट मतलब सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न का भी डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है, सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है। कितना दिया है 450, तो क्या करें, इसको डेबिट करेंगे। रिटर्न इनवर्ट 450,
ये भी आपका डेबिट हो जाएगा। क्लियर है भैया, है ना। उसके बाद सेल्स का क्रेडिट होता है, ये सही दिया है इन्होंने, ठीक है। सेल्स का क्रेडिट ही होता है, कितना है 13,690, 13,690 यहाँ पे लिखेंगे, 13,690 सेल्स का दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, सेल्स, राइट। चलो, और है आपका क्या, मिसलेनियस पेबल्स। मिसलेनियस पेबल्स का क्या मतलब होता है, एक तरीके से वो चीजें जो आपको पे करनी है, मतलब आपके लिए वो लाइबिलिटी है ना। जो भी चीजें हमें पे करनी होती है वो क्या हो जाती है, हमारे लिए लाइबिलिटी बनती है ना। देखो, अगर इसको कंफ्यूज मत होना, मिसलेनियस पेबल आपके खर्चे नहीं है, पेबल्स मतलब एक तरीके से बिल्स पेबल जो होते हैं ना, जो आपकी लाइबिलिटी है, आपका एक ऑब्लिगेशन है, आपके एक सर पे बर्डन है कि यार मुझे ये पे करना है, तो मिसलेनियस पेबल बोलो या इसको बिल्स पेबल मान के चलो, ये एक तरीके का बिल्स पेबल है, तो इसको आपको पे करना है, ये आपके लिए लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी को क्रेडिट ही करते हैं, तो ये सही है। इसको ये मत सोचना कि एक एक्सपेंस है तो डेबिट होना चाहिए, नहीं। बिल्स पेबल या मिसलेनियस पेबल आपके लिए एक्सपेंस नहीं, लाइबिलिटी होते हैं, राइट। तो ये लाइबिलिटी है, क्रेडिट में ही रहेगी, कितनी 1350, तो इसको लिखेंगे हम बिल्स पेबल या मिसलेनियस, जो भी लिखना हो आपको, मिसलेनियस पेबल 1350, क्रेडिट साइड ही रहेगा ये आपका 1350। क्लियर। चलो, अब आपका लास्ट बचा है ग्रांट रिसीव्ड। ग्रांट रिसीव्ड मतलब आपको कोई पैसा मिला, ग्रांट मतलब एक तरीके से आपको एक अमाउंट मिला है। अमाउंट यदि मिला है, जब भी आपको कहीं से ऐसा ग्रांट या कोई अमाउंट आपको रिसीव होता है, तो आप इसको क्या बोलते हो, लाइबिलिटी बोलते हो, क्योंकि भाई आपको किसी की तरफ से पैसा मिला है, तो वो एक लाइबिलिटी, एक बर्डन है आपके लिए। पैसा मिला, वो आपके लिए रेवेन्यू नहीं है, वो आपके लिए कोई एसेट नहीं है, आपके लिए वो लाइबिलिटी है। जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी ने ग्रांट, बेसिकली हम जो डोनेशन वगैरह देते हैं ना, जैसे कि मान लो मैंने कहीं पे जाके डोनेशन दिया, तो मैं जिसको दे रही हूँ, जिस पर्टिकुलर मोटिव से दे रही हूँ, जैसे मैंने बोला कि यार ये मैं डोनेशन दे रही हूँ मेरी साइड से एक दिन के लिए, जैसे कि मैंने मान लो कहीं एनजीओ में दिया, डोनेशन दिया, और मैंने कहा यार एक दिन का जो इनका खाना वगैरह है मेरी साइड से मैं ये डोनेट कर रही हूँ, तो मेरी साइड से ये खाना वगैरह आप ले लेना, ये मैंने इनको कैश दे दिया, है ना, कैश दिया, और इनसे ये बोला कि यार एक मेरे साइड से इनका जो लंच रहेगा वो मेरे साइड से करवा देना, राइट। तो अब क्या, वो जो मैंने इनको, मान लो इसके लिए मैंने इनको 10,000 रुपए दिए, ठीक है, एनजीओ वालों को मैंने 10,000 रुपए दिए, ये कहकर कि जो भी एनजीओ में जितने भी बच्चे हैं उनको मेरे साइड से आप लंच करवा देना, राइट। तो अब वो जो 10,000 मैंने उनको दिए हैं, क्या वो उनके लिए इनकम है, क्या उनके लिए वो एसेट है, नहीं है, क्योंकि अब वो उनके लिए लाइबिलिटी बन गई है। भाई उनको वो 10,000 से क्या करना होगा, पूरा लंच अवेलेबल कराना पड़ेगा और बच्चों को लंच करवाना पड़ेगा, राइट। तो ये उनके लिए लाइबिलिटी बन गई है कि अब उनको वो काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उनको पैसे दिए हैं। तो वही होता है डोनेशन या ग्रांट। तो जब आप किसी को ग्रांट दे रहे हो, कहीं से पैसा इस तरीके, मतलब किसी दूसरे मोटिव से पैसा आ रहा है, दूसरे मतलब एक सोशल वेलफेयर के लिए आपके लिए पैसा आ रहा है, उसको हम बोलते हैं। तो यदि ऐसे मोटिव से, सोशल मोटिव से, वेलफेयर के मोटिव से पैसा आ रहा है, तो वो पैसा आपकी इनकम नहीं होती है। आपको जिस पर्टिकुलर मोटिव से वो पैसा आ रहा है, जिस ऑब्जेक्टिव से वो पैसा आ रहा है, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए अब आपकी वो लाइबिलिटी बन जाती है। जैसे कि मैंने 10,000 रुपए दिए, तो वह एनजीओ के लिए 10,000 रुपए कोई इनकम नहीं है। वो जिस मैंने जो मोटिव बोला कि यार मुझे लंच, बच्चों को मेरी साइड से लंच करवा देना, एनजीओ के बच्चों को, तो अब उनके लिए लाइबिलिटी है कि उनको ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो 10,000 मिले हैं वो इसी काम के लिए मिले हैं, राइट। तो ये लाइबिलिटी है, क्रेडिट में ही रहेगी, तो ये सही दी है, क्रेडिट में ही रहेगी 1,000 रुपए, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रांट रिसीव्ड, कितना दिया है 1,000, ठीक है। ग्रांट रिसीव्ड क्रेडिट में ही रहेगा, कितना 1,000। अब आप यदि टोटल करोगे ना, तो अगेन आपको बराबर ही दिखेंगे, पर अब इन्होंने गड़बड़ी देखो कितनी करी है। यहाँ के ये 4 आइटम्स थे जो क्रेडिट करने थे, और ये 5 आइटम्स है जो डेबिट करने थे। अब यदि आप इनको टोटल करोगे ना, तो आपको बराबर ही फिगर दिखेगा। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, यदि आप 8,000, 1,250, 350 और 1,570 इनको मिलाओगे और इन पांचों अमाउंट को मिलाओगे, तो आपको इक्वल अमाउंट दिखेगा। जो डिफरेंस आएगा वो अगेन आपको बराबर ही दिखेगा, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और इसलिए आपका जो लास्ट में इसको जब बैलेंस करोगे, तो जो बैलेंस है वो इतना ही आएगा, 27,460। चाहो तो टोटल कर लो, टोटल कर लो, 27,460 ही आपका आएगा,
राइट। कितना 27,460। क्लियर। तो आपका जो टोटल आएगा वो तो यही आएगा, है ना, टोटल आपका यही रहेगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, टोटल आपका यही रहेगा। क्लियर। पर हो क्या गया था, सारी चीजें अब हमने करेक्ट करी हैं, ठीक है, अब हमने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सारी चीजें करेक्ट कर दी हैं, पर यहाँ पे इन्होंने गड़बड़ क्या करी थी, चाहो तो आप देख लो, टोटल भी कर लो, 8,000 है ना, और अगला क्या है 1250 है ना, और अगला है आपका 350 है ना, और अगला क्या है आपका 1570। इन सबको यदि आप टोटल करो तो कितना हो रहा है 7 0 5 6 7 8 9 10 11 9 10 11 9 10 11। अभी यहाँ इतना अमाउंट आ रहा है, वहां का और चेक करें अपन 7 5 8 0 2 7 5 0 40 और ये कितना है 600 और लास्ट वाला है 450। अब इसको देखेंगे तो ये 8 12 13 14 15 16 17 7 हो जाएगा ये, ठीक है, फिर 7 8 और ये 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ये कितना हो गया था, यहाँ पे 1 आया था, देखो यहाँ पे अब आएगा 8 12 और 12 में इसको ऐड करेंगे 12 17 23 7 8 9। रुको भैया, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस कैसे आ सकता है भाई, 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10, अच्छा यहाँ पे एक कैरी हुआ था, तो 6 7 8 9 10 11 8 9 10 11, ठीक है, यहाँ का इतना ही आ रहा है। एक बार इसको आप अच्छे से कैलकुलेट करना, टोटल 1 2 3 4 5 ही है ना, 765 है और नेक्स्ट का 2750 है, इसका 400 है, इसका 600 है और इसका 750। एक बार आप इसको जल्दी से टोटल करके बताना, टोटल करके बताना, दोनों बराबर आने चाहिए, एक बार अच्छे से टोटल करके देखो, फटाफट टोटल करके देखो। तो यदि आप टोटल करोगे ना तो यहाँ भी 11,000 आएगा, 11,000 समथिंग आएगा, है ना, जैसा वहाँ है यहीं पे भी आपका 11,000 कुछ आएगा, ठीक है, 11,400 समथिंग कुछ आएगा। तो आपको पता चलेगा कि भैया यहाँ पे भी जो डिफरेंस हुआ है वो वहां से क्या हो गया है, कंपनसेट हो गया है, राइट। तो जब आप देखोगे फाइनली अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे बैलेंस बराबर है, लेकिन जब हमने सही इसकी ड्राफ्टिंग करी है तो बैलेंस तो बराबर ही रहेगा, पर बैलेंसेस अब हमने इसको सही करे हैं, जो डेबिट होने थे उनको डेबिट किया है, जो क्रेडिट होने थे उनको क्रेडिट किया है। क्लियर, समझ में आ गया आपको पूरा फंडा। चलो तो ये सेकंड क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन है इसका, जल्दी से आप पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर अभी अपन आगे और क्वेश्चंस करेंगे। फटाफट स्क्रीनशॉट लेना है सभी को, डन, ले लिया सभी ने, आगे बढ़े फिर, राइट। चलो तो ये रीड्राफ्टिंग से रिलेटेड अपना सेकंड क्वेश्चन हो गया, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, राइट। तो चलो फिर आ जाओ अपन थर्ड वाले क्वेश्चन पे मूव करें फटाफट से। चलो तो ये है आपका थर्ड क्वेश्चन, दिया है भैया मस्त तरीके में, एक फॉर्मेट दिया है आपको, प्रिपेयर करेक्ट ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इन विच देयर आर सर्टेन मिस्टेक्स। कुछ मिस्टेक्स हैं इस ट्रायल बैलेंस में, आपको करेक्ट करनी है। इनका टोटल भी भैया 3,50,000 आ चुका है, पर कुछ गलतियां हैं वो हम आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन कहाँ, फॉर्मेट में। तो पहले फॉर्मेट अपन प्रिपेयर करेंगे, जल्दी से अपनी कॉपीज में आप लोग भी फॉर्मेट प्रिपेयर कर लो, फिर अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए तो स्टार्टिंग में क्या लिखना है हमें, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस, और यहाँ पे क्या लिखेंगे भैया अपन, हेड्स ऑफ अकाउंट, ये हो जाएगा आपका लेजर फोलियो का कॉलम, ये है आपका डेबिट बैलेंस और ये है आपका क्रेडिट बैलेंस। चलो तो अपन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या गड़बड़ करी है, वो सारी गड़बड़ अपन ठीक कर देंगे, राइट। तो देखो सबसे पहले एडजस्टेड परचेज दी है आपको, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक, ये देखो ये क्लोजिंग है, अब ओपनिंग भी दिया है। अब देखो भैया यहाँ पे आया कहानी में ट्विस्ट, अब क्या आया कहानी में ट्विस्ट, ये आया कि भैया अभी तक तो हम परचेज सुन रहे थे,
परचेज हमको पता भी है, परचेज को डेबिट करते हैं, ठीक है, मान रही हूँ। अब ये एडजस्टेड परचेज क्या है, तो यदि मैं आपको ये एडजस्टेड परचेज का जो टॉपिक है ये बताऊं तो ये इस चैप्टर में है नहीं। ये आपका आएगा जो अपन ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे ना, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये वहां का टॉपिक है आपका, राइट। तो फिलहाल अब ये क्वेश्चन में आ गया है तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एडजस्टेड परचेज क्या होता है। एडजस्टेड परचेज वो होता है जिसमें आपका ओपनिंग स्टॉक इंक्लूडेड रहता है। एक फॉर्मूला मैं आपको एक फॉर्मूला मैं आपको बता दे रही हूँ जिससे आपको पता लग जाएगा कि जो आपका एडजस्टेड कैपिटल होता है उसमें आपका परचेज शामिल रहता है और आपका ओपनिंग स्टॉक भी रहता है। तो यदि हम देखें, यदि एडजस्टेड परचेज दिया है इसका मतलब इसमें ओपनिंग स्टॉक इंक्लूडेड है, तो इसको आप अपन अलग से नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो ओपनिंग स्टॉक है कितने का है, देखो ओपनिंग स्टॉक है कितने का, ओपनिंग स्टॉक है भैया 60,000 का, 60,000 का ओपनिंग स्टॉक है, पर ये ऑलरेडी आपका इस परचेज में इंक्लूडेड है। यदि मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला बताऊं, ठीक है, एक फॉर्मूला मैं आपको बता दे रही हूँ आज एडजस्टेड परचेज का क्या होता है। तो देखो, यदि मैं बात कर रही हूँ एडजस्टेड परचेज की, ये जो आपका टॉपिक है ना, ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। जब हम आगे फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे ना, 17 और 18 चैप्टर्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, वहां आपको मिलेगा ट्रेडिंग अकाउंट का टॉपिक और उसमें आपका ये रहता है, राइट। पर अब यहाँ पे दिया है तो देखो, इसका मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ। एडजस्टेड परचेज में आपका आ जाता है सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपका इंक्लूडेड रहता है, इसलिए हम यदि एडजस्टेड परचेज लेते हैं ना तो अलग से ओपनिंग स्टॉक नहीं लेते, क्योंकि इसमें शामिल है ना। और इसमें और क्या शामिल होता है, इसमें आपका ऐड होता है नेट परचेजेस, और इसमें माइनस करते हैं अपन क्लोजिंग स्टॉक। ये आपका फॉर्मूला होता है। और यदि आप पूछ रहे हो ये नेट सेल्स क्या होती है, तो नेट सेल्स मतलब नेट परचेजेस क्या होती है, तो नेट परचेजेस आपकी होती है जो परचेज आपने किया है उसमें से आप क्या माइनस करते हो, परचेजेस रिटर्न माइनस करते हो, राइट। यदि मैं यहाँ पे लिखूं तो नेट परचेज मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न, या फिर परचेजेस रिटर्न। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, चाहो तो लिख लो, आगे भी मैं फर्दर जब चैप्टर में ये टॉपिक आएगा तो आपको बताऊंगी, राइट, वहां और डिटेल में समझाऊंगी। पर फिलहाल यहाँ आ गया है तो एक बार देख लो कि एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला क्या होता है। इसमें आप ओपनिंग स्टॉक ऐड करते हो, तो ये ऑलरेडी एडजस्टेड परचेज में आपका ओपनिंग स्टॉक इंक्लूडेड है, क्योंकि ऐड करा है हमने ओपनिंग स्टॉक में, प्लस नेट परचेजेस ऑलरेडी मिली हुई हैं। तो नेट परचेजेस मतलब इसमें परचेज भी है, और कौन सा परचेज, नेट परचेज मतलब परचेज में से जब परचेज रिटर्न माइनस कर दोगे, परचेज में से जब परचेज रिटर्न माइनस हो जाता है तो वो नेट परचेज कहलाती है। क्लियर। परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस हो जाता है तो नेट परचेज होती है, और उसमें हम माइनस क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देते हैं। तो यदि क्वेश्चन में आपको एडजस्टेड परचेज दिया है तो फिर आप ओपनिंग स्टॉक को इंक्लूड नहीं करना, है ना, ओपनिंग स्टॉक को आपको शो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें शामिल है। पर हाँ, क्लोजिंग स्टॉक को तो माइनस कर दिया ना आपने, उसको तो निकाल दिया बेचारे को, इसको तो आपने शामिल कर लिया एडजस्टेड परचेज में, ये तो शामिल है। जब ये ऑलरेडी इसके अंदर शामिल है तो इसको नहीं लेंगे हम, लेकिन उसको तो आपने क्लोजिंग स्टॉक को तो माइनस कर दिया ना, उसको तो आपने निकाल दिया, तो भैया वो आप क्या करोगे, उसको आप अलग से फिर लिखोगे। तो भैया क्लोजिंग स्टॉक को आप लिखोगे, क्योंकि वो माइनस है, एडजस्टेड परचेज में वो शामिल नहीं होता है ना। एडजस्टेड परचेज में से क्लोजिंग स्टॉक आपने हटा दिया, इसलिए अब वो उसमें शामिल ही नहीं है। तो इसको क्लोजिंग स्टॉक को हम लिखते हैं अलग से ट्रायल बैलेंस में, क्योंकि वो वहां पे माइनस है, उसको आपने इंक्लूड नहीं किया, इसलिए उसको हम अलग से लिखेंगे। लेकिन आपने क्लोजिंग स्टॉक को तो एडजस्टेड परचेज में शामिल कर लिया है, इसलिए फिर इसको अलग से ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाएंगे। क्लियर, समझ में आ गया। तो यदि एडजस्टेड परचेज है तो अलग से क्लोजिंग स्टॉक मत लेना, क्योंकि इसमें शामिल है। लेकिन एक मिनट, अगर एडजस्टेड परचेज दिया है तो अलग से ओपनिंग स्टॉक मत लेना, क्योंकि वो उसमें शामिल है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक लेना क्योंकि वो उसमें शामिल नहीं है। समझ आ गया, इतनी ही कहानी है, बस यही कहानी में ट्विस्ट था, समझ में आ गया, राइट। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, जो एडजस्टेड परचेज है, परचेज आपका वही डेबिट बैलेंस होता है, तो वो बिल्कुल सही दिया, इसको हम एज इट इज लिखेंगे। एडजस्टेड परचेज कितनी है, 1,50,000। तो भैया कहाँ गया अपना फॉर्मेट,
ये रहा अपना फॉर्मेट, अपन फॉर्मेट में ही बनाएंगे। क्या लिखना है सबसे पहले, एडजस्टेड परचेज 1,50,000 डेबिट बैलेंस होता है तो 1,50,000 डेबिट में लिख देंगे। चलो लिख दिया। अब क्योंकि हमने एडजस्टेड परचेज लिख दिया तो अब ओपनिंग स्टॉक को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है ना 1,50,000 उसमें ये 50,000 शामिल है। ओपनिंग स्टॉक 50 का ही है ना, ओपनिंग स्टॉक नहीं, ओपनिंग स्टॉक 60,000 का है, 60,000 का है, तो मतलब ये जो इसमें 60,000 है वो ओपनिंग स्टॉक के ही हैं। ठीक है, तो अब इसको अलग से हम शो नहीं करेंगे क्योंकि इस 1.5 लाख में 60,000 रुपए शामिल है, ओपनिंग स्टॉक के 60,000 इसमें इंक्लूडेड है, इसलिए इसको अलग से नहीं लिखेंगे। हाँ, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक को लिखेंगे क्योंकि अभी बताया एडजस्टेड परचेज में क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो जाता है, वो शामिल नहीं होता, इसलिए इसको हम अलग से लिखेंगे। कितना दिया है भैया, 40,000 दिया है। क्या दिया है, क्लोजिंग स्टॉक। तो भैया देखो जो क्लोजिंग स्टॉक है 40,000 दिया है, ये आपके लिए क्या है, गलत दिया है ये भैया। क्लोजिंग स्टॉक आपके लिए एसेट है, एसेट कोई भी हो, क्लोजिंग स्टॉक हो, एसेट मतलब स्टॉक है ना, तो स्टॉक चाहे आपका ओपनिंग स्टॉक हो चाहे क्लोजिंग स्टॉक हो, दोनों ही आपके एसेट होते हैं। तो इस वजह से जो क्लोजिंग स्टॉक है वो क्रेडिट में नहीं आएगा बल्कि डेबिट में आएगा। कहाँ आएगा आपका, डेबिट में आएगा, क्योंकि स्टॉक मतलब एसेट, चाहे वो ओपनिंग स्टॉक हो चाहे वो क्लोजिंग स्टॉक हो, दोनों ही आपके एसेट होते हैं। तो जो 40,000 है कहाँ जाएंगे, डेबिट में जाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक 40,000 कहाँ लिखेंगे भैया, डेबिट में लिखेंगे। अब देखो, अब ये जो है आपकी इसमें परचेज भी हो गया शामिल, ओपनिंग स्टॉक भी उसी में शामिल है और ये आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया। राइट, क्लियर है। बस तो फिर आगे बढ़ते हैं, दो चीजें हो गई। अब डेटर्स, डेटर्स का भैया क्रेडिट नहीं डेबिट बैलेंस होता है क्योंकि ये एसेट है। तो 60,000 कहाँ लिखेंगे अपन, डेबिट साइड पर लिखेंगे। डेटर्स कितने, 60,000। क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन, डेटर्स हो गए है ना। क्रेडिटर्स, अब क्रेडिटर्स क्या है, लाइबिलिटी, सही लिखिए, क्रेडिट बैलेंस होता है लाइबिलिटी का 30,000, तो इसको लिखेंगे हम लोग क्रेडिटर्स 30,000। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं अब अपन, क्रेडिटर्स हो गया। अब आओ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट क्या होते हैं आपके, एसेट ही है, डेबिट बैलेंस होता है 50,000, सही दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे भैया फिक्स्ड एसेट, डेबिट बैलेंस कितना, 50,000। क्लियर। राइट, चलो अब ओपनिंग स्टॉक तो हो गया भैया, इसमें शामिल हो गया, एडजस्टेड परचेज में जुड़ा हुआ है तो इसको नहीं लिखना है। अब एक्सपेंसेस, आपके एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है, इन्होंने क्रेडिट दिया है, गलत दिया है, इसको हम डेबिट करेंगे, इसको हम डेबिट करेंगे। कितना, 20,000 है। एक्सपेंसेस कितना है, 20,000। क्लियर। चलो अब क्या बचा है भैया, सेल्स। सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है 2 लाख रुपए दिया है, बिल्कुल सही दिया है। सेल्स 2 लाख रुपीस क्या करना है, क्रेडिट करना है। क्लियर। चलो अब आगे बढ़े, कैपिटल। कैपिटल का डेबिट नहीं क्रेडिट बैलेंस होता है तो उसको भी क्रेडिट करेंगे। कितना दिया है, 90,000, कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। कैपिटल अकाउंट कहाँ, कितना दिया, 30,000 ना, 90,000 है, ठीक है, 90,000 है, कहाँ जाएगा आपका, क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। इज इट क्लियर, समझ में आ गया भैया क्वेश्चन, ये हो गया आपका सॉल्व, बढ़िया तरीके में हो गया। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस प्लस माइनस करना है, ऐड करना है। तो देखो इन्होंने यहाँ पे क्या क्या करा था, 3 चीजें थी जिसे क्या करना था, क्रेडिट करना था, नहीं डेबिट करना था, इन्होंने क्रेडिट कर दिया। कौन कौन सी चीज थी, देखो एक 40,000 की थी, 60,000 की थी, मतलब ये 1 लाख और ये आपकी 20, ठीक है। और क्या क्या करना था इनको क्रेडिट, 90,000 जो इन्होंने क्या कर दिया था, गलती से डेबिट कर दिया था, उसको अब हमने क्रेडिट कर दिया है। इज इट क्लियर, समझ में आया सभी को बढ़िया तरीके में। राइट, तो बस अब आपको क्या करना है, अब आपको टोटल करना है। टोटल कर लो, आपको दोनों साइड इक्वल ही दिखेंगे, फटाफट से टोटल कर लो, जल्दी से इसका टोटल करो, आपको दोनों साइड पता लग जाएंगे कि कितने आएंगे। यहाँ पे कितने थे, यहाँ पे 2,50,000 और सॉरी 3,50,000 और 3,50,000 थे, है ना। अब आप पहले यहाँ का टोटल करो। अभी अपन ने यहाँ पे एक चीज करी है, क्या, ये ओपनिंग स्टॉक को अपन ने अलग से नहीं लिखा है,
तो आपको डिफरेंस दिखेगा, राइट। तो यहाँ पे जो टोटल है इसमें थोड़ा डिफरेंस आएगा, और अपने जो अपन ने सही अब ट्रायल बैलेंस बनाया है उसमें थोड़ा डिफरेंस दिखेगा, क्योंकि अपन ने इसको इसमें शामिल किया, इसको अपन ने लिया ही नहीं है ना, ओपनिंग स्टॉक को नहीं लिया, इन्होंने ले लिया था पर गलत किया था, इसलिए अब अपन ने इनको नहीं लिया। तो अब आप टोटल करो, फटाफट से टोटल करो, कितना हो रहा है, ये 2,30,000 और ये 90, कितना हो जाएगा, 2,90,000 और ये हो जाएगा आपका 3,20,000, है ना, कितना हो रहा है आपका 3,20,000 हो रहा है। क्रेडिट बैलेंस 3,20,000 हो रहा है, और आप यहाँ का देखोगे तो यहाँ पे भी आपको इतना ही दिखेगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22, तो ये हो जाएगा 20,000 और ये हो जाएगा 1 और 2, कितना हो गया 3,20,000, दोनों साइड आपके इतने ही आएंगे, राइट। अब देखो डिफरेंस आ गया, यहाँ पे पहले 3,50,000 था, राइट, पर अभी हमने निकाला तो हमारा 3,20,000 आ गया, ये करेक्ट बना है अब, राइट। ये जो है आपका अब ट्रायल बैलेंस करेक्ट बना है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? चलिए, तो अब आप फटाफट से, ये हो गया आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन बढ़िया तरीके से। इसमें हमने एक नई चीज सीखी है, क्या सीखी है कि भैया ये यदि आपको एडजस्टेड परचेज दी हो तो उसमें आप ओपनिंग स्टॉक अलग से मत लेना, क्योंकि वो एडजस्टेड परचेज में शामिल रहता है, लेकिन हाँ क्लोजिंग स्टॉक लेना, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टेड परचेज में नहीं रहता। मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया है, कहाँ गया फॉर्मूला, ये रहा। एडजस्टेड कैपिटल में ओपनिंग स्टॉक शामिल रहता है, इसलिए इसको अलग से लेने की जरूरत नहीं है, पर एडजस्टेड परचेज में आपका क्लोजिंग कैपिटल क्लोजिंग स्टॉक शामिल नहीं रहता, है ना। एडजस्टेड परचेज में आपका क्लोजिंग स्टॉक शामिल नहीं रहता, इसलिए इसको हम अलग से लिखते हैं। कहाँ पर लिखते हैं, ट्रायल बैलेंस में। कहाँ पर, ट्रायल बैलेंस में। क्लियर है, बस ये फॉर्मूला याद रखना, एडजस्टेड परचेज मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, नेट परचेज मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न, बस ये कर दोगे तो नेट परचेज आ जाएगी। तो बस यही याद रखना कि एडजस्टेड परचेज में ओपनिंग स्टॉक इंक्लूड है, इसलिए इसको नहीं लेना है ट्रायल बैलेंस में, और एडजस्टेड परचेज में क्लोजिंग स्टॉक शामिल नहीं होता, इसलिए इसको हम लेते हैं ट्रायल बैलेंस में। क्लियर, जल्दी से ये फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, बहुत काम की चीज है, आगे भी बहुत काम आने वाली है। क्लियर, ले लिया सभी ने? और जो अभी हमने सॉल्यूशन किया है उस पूरे सॉल्यूशन का आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ये वाला पूरा सॉल्यूशन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन, ले लिया भैया सभी ने, बढ़िया तरीके से समझ में आ गया, राइट। तो अब पता चल गया कैसे ट्रायल बैलेंस को रीड्राफ्ट करते हैं। आपको गलत बैलेंस दिया रहता है, गलत आपको ट्रायल बैलेंस दिया रहता है, जैसे यहाँ पे भी दिया था भैया, जिनको डेबिट करना था उनको उन्होंने क्रेडिट कर दिया, जिनको क्रेडिट डेबिट, तो भैया ये अपन ने गलतियां देख ली और अपन ने उसको करेक्ट कर दी, और उस हिसाब से फिर अपन ने ट्रायल बैलेंस बना दिया। तो यही पूरी कहानी है आपकी रीड्राफ्टिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस की। इज इट क्लियर, समझ में आ गया? और नई चीज हमने एडजस्टेड परचेस को लेकर भी इसमें सीखी है, यही इस कहानी में, इस क्वेश्चन में ट्विस्ट था। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो अब यहाँ पर अपने जो चैप्टर है ना ट्रायल बैलेंस, चैप्टर 14, इसका पूरे के पूरे जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे ये कंप्लीट हो चुके हैं। ये चैप्टर अब अपना कंप्लीट हो गया है। छोटा सा चैप्टर था, थोड़े से छोटे से कॉन्सेप्ट थे इसमें और थोड़े से ही क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज के, अपन लोगों ने पूरे कर लिए हैं। ट्रायल बैलेंस विदाउट जीएसटी, विद जीएसटी और रीड्राफ्टिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, यही 3 इंपॉर्टेंट चीजें थी जिससे अपन ने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए हैं। तो यहाँ पर ये अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। बस अब बचे हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो मैं आपको फर्दर क्लासेस में करा दूंगी, फिर फाइनली अपन मूव करेंगे अगले चैप्टर पे, दैट इज चैप्टर नंबर 15, राइट। तो ये चैप्टर 14 हो चुका है कंप्लीट। तो बस क्या करना है, इस खुशी में लाइक शेयर कर देना, राइट। तो फटाफट से आज के सेशन को लाइक शेयर जरूर कर देना, क्योंकि अपनी सारी चीजें हो गई हैं, चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है, राइट। क्लियर, तो क्या करना है, जाते जाते एक बार जल्दी से लाइक शेयर जरूर कर देना, और हमारे चैनल, अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स को क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी के सभी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सब जानते हैं कि यही एक ऐसा चैनल है जो आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा
अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड स्टूडेंट्स। इसके अलावा हम यहाँ पर आपको वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराते हैं। ओके, कोर्सेज आपको यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे, हमारी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर क्लास के, हर सब्जेक्ट के, हर एक चैप्टर के, हर एक टॉपिक का डिटेल एक्सप्लेनेशन और काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, सब कुछ एक आपको पूरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर एक बार चेक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और इसके अलावा आप हमारे मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर हमारी जो वेबसाइट है यहाँ से भी आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में कोर्सेज मिल जाएंगे। आप आराम से बिना किसी रुकावट के एक्सप्लोर कर सकते हो, राइट। और हाँ, करना क्या है, यदि आपको ई बुक्स और ई नोट्स अवेल करना है तो बिल्कुल आप कर सकते हो, बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। लिंक दी हुई है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके चेक कर लेना और आप अवेल भी कर सकते हो। एंड स्टूडेंट्स, इफ यू आर यूजिंग अनदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो यहाँ पे भी आप हमें फॉलो करके अपनी लर्निंग को और भी बेहतर बना सकते हो, बिल्कुल इंटरेस्टिंग तरीके से, राइट। तो बस क्या करना है, आज के सेशन को लाइक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। टिल दैट, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।